श्री कृष्ण का प्रेम साम्राज्य प्राप्त हो जाता है सत्संगी को। जहां श्रोता के मन में वक्ता की परीक्षा लेने की बात आती है कि देखे चल के कैसा ज्ञान है इनको, तर्क करने की बात आती, विवाद करने की बात आती, उन श्रोताओं को विशेष लाभ नहीं मिलता। जो केवल रस पीने की इच्छा, क्या भगवत चर्चा का रस है, आहा आनंद, आज तो सौभाग्य हो गया कि हमें सत्संग सुनने को मिला। ये परिवार, रुपया पैसा, नाना प्रकार की भोग सामग्री, पद तो सबको मिल रहे हैं, पापियों के पास भी है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कथा ये भगवान की ऐसी महामहिमामयी है कि सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति करा देती है। देखो, बड़े याज्ञिक और विद्वान हैं, वेदज्ञ हैं मथुरा के ब्राह्मण, लेकिन इनको भगवत दर्शन नहीं हुआ। और उनकी पत्नियां केवल भगवत चर्चा सुनती हैं। वृंदावन से मालिनी पुष्प लेके जाते, आज ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार किया था, आज लाल बिहारी ने उस असुर का वध किया। सुन सुन करके इतनी प्रबल लालसा जागृत हुई कि वो भोग लेकर के सीधे भगवान को पवाया और दर्शन प्राप्त किया। रत्नावती जी ने और कभी कोई साधना नहीं की थी, केवल दासी ने भगवत चर्चा सुनाई। तो भगवत चर्चा सुनते सुनते ऐसी महान की भक्त भूप उनको कहा श्री नाभाजी ने। ये अंतरंग लीला में प्रवेश, जब बाहर सुनते सुनते तो अंतरंग लीला में सीधे प्रवेश सत्संग करा देता है। भगवान की लीला कथा ऐसी है कि अगर कानों में शब्द पहुंच जाए तो पाप और ताप दोनों का नाश कर देती है। पर जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, प्रेमी हैं, उन्हीं के मुख से सुनने पर यह परिवर्तन होता है, अन्यथा नहीं। यहां पूज्य भाई जी महाराज कह रहे कि ऐसा लीला कथा का प्रभाव कि सीधे भगवत प्राप्ति। तो जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, प्रेमी हैं, जो रुपया के भक्त नहीं, मान प्रतिष्ठा के भक्त नहीं, व्यवहार के भक्त नहीं, केवल परमार्थ के भक्त हैं, उनको ये वाणी में उनमें प्रवीणता होती है, यह सामर्थ्य होती है कि जीव के स्वभाव का परिवर्तन मर्दन करके उसमें भागवतिक स्वभाव प्रकाशित कर देना। जब कोई श्री कृष्ण भक्त, श्री कृष्ण प्रेमी भगवत चर्चा करता है तो अहोभाग्य, बड़ा सौभाग्य उसका जिसको सुनने को मिलता है। तब उसके पाप ताप सब भस्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, उनका चित्त श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। अतएव जो शब्द उच्चारण करते हैं उसमें श्री कृष्ण की सामर्थ्य होती है और जीव का परिवर्तन कर देती है। ज्ञान योग से भगवान को ब्रह्म समझकर भजने वाले संसार से मुक्त होना चाहते हैं। अष्टांग योग वाले समाधि में स्थित होकर परमात्मा की दिव्य सिद्धियां और ज्योति दर्शन पाना चाहते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्त लोग सामीप्य, सायुज्य आदि मोक्ष चाहते हैं। ये सब आत्महित चाहते हैं। लेकिन सत्संगी श्री कृष्ण प्रेम चाहता है। इसीलिए कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग सीधे भगवत प्रेम, सत्संगी सीधे भगवत प्रेम चाहता है। श्री कृष्ण के साथ, प्रभु के साथ ममता हो जाना ये सबसे बड़ी बात है। और उस ममता का स्वरूप प्राण वल्लभ श्री कृष्ण, प्राण वल्लभ, प्राणों से भी अधिक प्रीतम हमारे प्यारे हैं। प्राण देना पड़े तो ऐसे पुष्प की तरह दे दे। अपने सारे सुखों को भूलकर अपने प्यारे के सुख में मगन होना, इसे प्रेम कहते हैं। ढूंढो अपने हृदय में कहां प्रेम है। या अपने सुख के लिए प्यारे से प्यार करना कि मुझे सुख मिलता है, लेकिन प्यारे के सुख के लिए अपने सारे सुखों को भूलकर, ये अनुराग है। अपने सुख दुख की परवाह नहीं, प्यारे की इच्छा में इच्छा मिलाकर उनकी आज्ञा पालन करना, ये
दुष्ट स्वभाव वाले नहीं समझेंगे ये बात। उनको अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहिए, अपनी इच्छा की पूर्ति चाहिए, नहीं समझेंगे। सत्संग का रंग जब चढ़ेगा तो अपने सुख दुख की परवाह भूलकर अपने प्यारे की आज्ञा में चलना, प्यारे की इच्छा पूर्ति करने की भावना रखना, भगवान की कृपा से हो जाएगा। ये ऐसा भाव हो जाएगा। है दुर्लभ, बड़ा कठिन भाव है, सुसुख वांछा का त्याग करके तत्सुख। पर कृपा शक्ति में इतना महान बल है कि जितनी भगवान की शक्तियां वो सब कृपा शक्ति का अनुसरण करती है। भाई जी महाराज कह, इसलिए तुम हर समय कृपा मनाओ कि मेरे ऊपर लाडली जी की बहुत कृपा है। जो कृपा शक्ति का आश्रय ले लेता तो कृपा शक्ति का अनुसरण भगवान की अनंत शक्तियां करती है। यहां तक कि कृपा शक्ति इतनी बलवान है कि भगवान को भी अधीन करवा देती है। कृपा से ही इतनी कृपा है कि भगवान को भी अधीन करा देती है। भगवान बंधन स्वीकार कर लेते हैं भक्त का कृपा से। इसलिए भगवान की जितनी कृपा मनाते रहोगे उतना ही आपको अनुभव होता रहेगा कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो रही। बहुत बड़ा ये शब्द है कृपा। इसका परिचय साधना में जब अहम ग्रह साधना थी तब परिचय नहीं था। कृपा बहुत बड़ा, कृपा से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ कृपा से हो जाता है। बस हर समय अनुभव करते रहो। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्लोक में अर्थ है उसका ये है कि जो हर समय भगवान की कृपा मनाता रहता है, जो दुख सुख आता उसे भोग लेता है और भगवान की स्मरण में तन्मय रहता, कृपा मनाता, बड़ी कृपा। दुख आया तो बड़ी कृपा, सुख आया तो बड़ी कृपा, विपत्ति आई तो बड़ी कृपा, संपत्ति आई तो बड़ी कृपा। तो वो भगवान को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, ऐसे भगवत प्राप्त हो जाता है। अखिल रसामृत मूर्ति प्रभु की प्राप्ति का सहज और सर्वश्रेष्ठ उपाय है चित्त वृत्ति का निरंतर अविच्छिन्न रूप से प्रभु में लगे रहना है। ये हजारों बार चर्चा हुई, इसको पकड़ो। चित्त वृत्ति का निरंतर प्रभु में लगे रहना। चाहे तुम सकाम से हो चाहे निष्काम से, चिंता मत करो। सकाम से भी हो, प्रभु का चिंतन बनने लगे। श्री चरणदास जी महाराज, जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, माता पिता सहज छुटी जावे, छुटे सुत अरु नारी हो। देखो यहां छूटने का मतलब राग से है। राग छोड़ने से मतलब परिवार में रहते हुए सब में भगवत भाव हो जाए तो हरि भक्ति। और परिवार छोड़कर चाहे जहां भाग के जाओ नया परिवार बन जाता है। अगर राग है तो शिष्य राग से भी दुर्गति हो जाएगी, शिष्य राग से भी दुर्गति हो जाएगी। एक सिद्ध संत जा रहे थे, उनके साथ कई शिष्य थे। तो एक केचुआ, केचुआ समझते हैं ना, जो मिट्टी खाता है, बहुत कोमल शरीर वाला होता है और लाल चींटी उसमें लाखों चिपटी हुई थी। तो शिष्य खड़े हो गए और गुरुजी से कहा, गुरुजी कितना भयानक कष्ट इस जीव को, क्योंकि ये चींटी जब काटती है तो मनुष्य शरीर में भी बहुत पीड़ा होती है और एक दाग बन जाता है लाल लाल। और देखो कितना कोमल शरीर कछुआ का, लाखों चींटी है। बोले मैं ध्यान के द्वारा देख कर कह रहा हूं, ये पूर्व जन्म में गुरुजी थे केचुआ जी, और ये जितने सब चेला जी हैं ये सब पीड़ा पहुंचा रहे हैं क्योंकि इन्होंने ठग करके इनसे अर्थ का शोषण किया था और इन्होंने विवेक पूर्वक गुरु नहीं बनाया था, तो दोनों की दुर्गति हो गई। ये चींटी बनकर गुरुजी को नोच रहे हैं और गुरुजी कछुआ बनकर के। बहुत होश में यदि भगवत मार्ग विमुख विषय चिंतन, विषय क्रिया, विषय विचार से युक्त हो तो भगवान की प्राप्ति नहीं दुर्गति प्राप्ति है। और यहां कह रहे हैं कि यदि भगवान के चरणारविंद की भक्ति में तुम्हारा चित्त है तो कहीं राग नहीं रह जाएगा। राग बहुत खतरनाक है, ये विष है राग। राग बहुत बड़ा विष है, क्योंकि जहां प्रतिकूलता हुई तहां द्वेष हो गया। राग और द्वेष यही जन्म मरण का बंधन है। राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजिए पद निर्वाण।
जब भक्ति का रंग लगता है तो लोक भोग फीके लगे, समस्तुति गारी हो, हानि लाभ नहीं चाहिए, सब आशाहारी हो। कोई भी आशा जब तक हृदय में है तब तक